हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस क्या है, कॉन्जुगेट कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में भी हम जानेंगे जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि पेल्विस क्या है। तो पेल्विस जो होता है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है स्पाइन को लोअर लिम्ब से, और वो हमें वॉकिंग, रनिंग और सिटिंग में भी हेल्प करता है। और उसका एक एक्स्ट्रा काम है कि वो कुछ इंटरनल ऑर्गन को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि यूट्रस है, ब्लेडर है एंड बॉवेल है। पेल्विस डायमीटर पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पेल्विस डायमीटर के माध्यम से हम जान पाते हैं वुमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अगर पेल्विस डायमीटर जो होता है वो प्रॉपर साइज में है तो वो हमें हेल्प करता है स्मूथ एंड सेफ डिलीवरी के लिए। बट अगर इसमें कोई भी दिक्कत हुई, अगर डायमीटर जो हुआ वो नैरो हो गया या इट मीन्स साइज़ जो है वो कम है और मिस अलाइन हो गया, तो फिर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। इसीलिए हमें ये पेल्विस डायमीटर पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अभी देखते हैं कि फीमेल पेल्विस ही क्यों इम्पोर्टेंट है। फीमेल होती है क्योंकि फीमेल का जो पेल्विस होता है वहाँ पे प्यूबिक आर्च जो है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मेल प्यूबिक आर्च। इसीलिए फीमेल पेल्विस जो होता है वो एडिक्वेट होता है फॉर द डिलीवरी प्रोसेस। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मीन्स जॉइनिंग, और फीमेल पेल्विस में 4 जॉइनिंग होती है: डायगोनल कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट एंड एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। पहला है डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट जो होता है वो हम क्लिनिकली भी चेक कर सकते हैं, और वो स्टार्ट होता है सैक्रल प्रोमोन्टरी से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, और वो हमें हेल्प करता है ये जानने के लिए कि बेबी की बॉडी को पास आउट होने में कितनी स्पेस अवेलेबल है। नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट जो होता है वो स्टार्ट होता है सैक्रल प्रोमोन्टरी से लेके इनर मिडल बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ये हमें बताता है कि पेल्विक इनलेट जो है वो एडिक्वेट है या फिर नहीं है। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट जो है वो स्टार्ट होता है सैक्रल प्रोमोन्टरी से लेके अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, और इसका मेजरमेंट होता है 11 सेंटीमीटर। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट जो होता है उसे हम ट्रू कॉन्जुगेट भी कहते हैं, और इसे हम डायमीटर और ब्रिम में भी पढ़ेंगे। उसे हम एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर भी कहेंगे इन अ ब्रिम। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट। ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट वाइडेस्ट डिस्टेंस होता है जो कि दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस है। जब हमने लैंडमार्क पढ़े थे पिछले वीडियो में, तब मैंने बताया था जो लैंडमार्क है उसमें एक आता है इलियोपेक्टिनियल लाइन। तो दोनों इलियोपेक्टिनियल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है या फिर लाइन है या फिर मेजरमेंट है उसे हम ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट कहते हैं, और ये हमें बताता है कि बेबी के हेड के रोटेशन के लिए कितनी स्पेस अवेलेबल है ड्यूरिंग द डिलीवरी। नेक्स्ट है डायमीटर। अभी हम डायमीटर को इजी वे में समझने के लिए हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: डायमीटर ऑफ ब्रीम, डायमीटर ऑफ कैविटी एंड डायमीटर ऑफ आउटलेट में। पहला है डायमीटर ऑफ ब्रीम, और उसमें हम देखेंगे एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर मीन्स एपी डायमीटर, और वो स्टार्ट होता है सैक्रल प्रोमोन्टरी से लेके अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, और इसका मेजरमेंट है 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ऑब्लिक डायमीटर। अभी ऑब्लिक डायमीटर में ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे 2 टाइप के ऑब्लिक डायमीटर है, राइट ऑब्लिक है और लेफ्ट ऑब्लिक है। अभी हमें ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो राइट और लेफ्ट है वो हमें स्टार्ट करना है सैक्रो इलियाक जॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे जो राइट ऑब्लिक डायमीटर होगा वो स्टार्ट होगा राइट सैक्रो इलियाक जॉइंट से, और अपोजिट साइड के इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस तक जाके वो रुकेगा। तो इसका जो डिस्टेंस है, लाइन है, उसे हम राइट ऑब्लिक डायमीटर कहेंगे,
और जो लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर है वो स्टार्ट होगा लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट से लेके राइट साइड के इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस तक का, और उसे हम लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर कहेंगे, जो कि होता है 12 सेंटीमीटर। हमें कभी भी इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस नहीं देखना है ऑब्लिक डायमीटर में, हमें पहले सैक्रोइलियक जॉइंट देखना है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ ब्रीम। ट्रांसवर्स डायमीटर दो इलियोपेक्टिनियल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, जो कि सबसे बड़ा डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ कैविटी। यहाँ पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि कैविटी जो है वो राउंड शेप की है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल पेल्विस होता है वो गायनेकोड पेल्विस होता है, और उसका जो ब्रीम है और कैविटी है वो राउंड शेप की होती है। तो ड्यू टू द राउंड शेप हमने ऑल जो भी डायमीटर है कैविटी के, जैसे कि एपी डायमीटर हो गया, ऑब्लिक डायमीटर हो गया, ट्रांसवर्स डायमीटर हो गया, वो हमने 12 सेंटीमीटर कंसिडर किया गया है, इसीलिए सारे डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ आउटलेट। उसमें पहला है एपी डायमीटर ऑफ आउटलेट, वो स्टार्ट होता है लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू सैक्रोकोक्सियल जॉइंट, और सैक्रोकोक्सियल जॉइंट जो होता है वो सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में होता है, और उसका डायमीटर है 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ऑब्लिक डायमीटर ऑफ आउटलेट। इसमें भी ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे भी दो टाइप है, और ऑब्लिक डायमीटर जो होता है वो स्टार्ट होता है ऑब्जुरेटर फोरामेन से लेके सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट तक। अभी सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट कहाँ पे होगा, तो वो सैक्रम और स्पाइन के बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। उसके जो बीच का पॉइंट है वहाँ से लेके ऑब्चुरेटर फोरामेन तक का डिस्टेंस जो है उसे हम ऑब्लिक डायमीटर ऑफ आउटलेट कहेंगे। वो भी राइट और लेफ्ट दोनों साइड होगा, और उसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ आउटलेट में ट्रांसवर्स डायमीटर, और उसमें हमें देखना है कि दो इस्चियल स्पाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ आउटलेट कहते हैं, और वो होता है 11 सेंटीमीटर। रिमेंबर दिस टेबल कि यहाँ पे जो कैविटी है वो कैविटी में सारे डायमीटर जो है वो हमने 12 कंसीडर किए, जो कि मैंने पहले बताया, और ब्रीम और आउटलेट में जो ऑब्लिक डायमीटर होते हैं वो भी 12 सेंटीमीटर होते हैं। अभी हमें ये याद रखना है कि ब्रीम का जो एपी डायमीटर होता है वो 11 सेंटीमीटर होता है, और आउटलेट का जो एपी डायमीटर होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है। ब्रीम का जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो 13 सेंटीमीटर है, तो आउटलेट का जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो 11 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है ये फिगर। इसमें हमने समझाया है कि यहाँ पे डायरेक्शन कैसे हमें जाननी है। तो ये जो आगे वाला पार्ट है उसे हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं या फिर एंटीरियर पोर्शन कहते हैं। ये पीछे वाला पार्ट है उसे हम पोस्टीरियर पोर्शन या पार्ट कहते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है उसे हम एंटेरो पोस्टीरियर कहेंगे, ये जो डायरेक्शन है उसे हम ट्रांसवर्स कहेंगे, और ये दो लाइन हैं जिसे हम ऑब्लिक कहेंगे, ये राइट ऑब्लिक और ये लेफ्ट ऑब्लिक। इस फिगर में हमने दिखाया है बी फिगर में कि कॉन्जुगेट हमें इजीली कैसे समझने चाहिए। तो ये ऊपर वाला जो है वो ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट है, बीच वाला जो है ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट है, और थर्ड है वो डायगोनल कॉन्जुगेट है। ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट 11 सेंटीमीटर होता है, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट 10 सेंटीमीटर होता है, और जो लास्ट वाला डायगोनल कॉन्जुगेट है वो 12 सेंटीमीटर होता है। ये है रियल पिक्चर ऑफ पेल्विस। देन लीगामेंट जो होता है वो दो बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। फीमेल पेल्विस में टोटल 7 लीगामेंट होते हैं। पहला है सैक्रम को और इलियम को ज्वाइन करने वाला सैक्रोइलियाक लीगामेंट। दूसरा है सैक्रम और स्पाइन को कनेक्ट करने वाला सैक्रोस्पाइनस लीगामेंट। तीसरा है सैक्रम को ट्यूबरोसिटी से कनेक्ट करने वाला सैक्रोट्यूबरस लीगामेंट। एंड फोर्थ होता है दो प्यूबिक बोन को कनेक्ट करने वाला सिम्फाइसिस प्यूबिस। अभी ये तीनों जो डायमीटर जो लिगामेंट है सैक्रोइलियाक, सैक्रोस्पाइनस एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, वो सामने अपोजिट लेफ्ट साइड भी होंगे। तो टोटल
3 एंड 3 प्लस 1 टोटल 7 होते हैं। ये जो है वो फॉल्स पेल्विस है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया है कि ये जो लाइन है उसे हम ब्रीम कहते हैं और ब्रीम के ऊपर के पार्ट को हम फॉल्स पेल्विक कहेंगे और इसके नीचे वाले पार्ट को हम ट्रू पेल्विस कहेंगे, क्योंकि वहाँ से ही डिलीवरी होती है बेबी की। और इसमें जो ये पार्ट है और ये जो बोन है उसे हम इलियम कहते हैं। ये जो है वो ऑब्चुरेटर फोरामेन है, ये ट्यूबरोसिटी है, देन ये एसिटाबुलम है और यहाँ पे हमने टोटल 9 लैंडमार्क देखे थे। ये जो है वो सैक्रम है और नीचे वाला जो है वो कॉकिक्स है, ये दोनों स्पाइन है। ये जो पार्ट है ये वाला वो 5th लंबर वर्टेब्रा है। और हमें अब देखते हैं लैंडमार्क जो अभी रिवीजन हो जाएगा। पहले हमें स्टार्ट करना है सिम्फाइसिस प्यूबिस, देन प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, देन पेक्टिनियल लाइन, देन इलियोप्यूबिक एमिनेंस, देन इलियोपेक्टिनियल लाइन, देन सैक्रोइलियाक जॉइंट, देन आला ऑफ विंग्स एंड लास्ट में सैक्रल प्रोमोंटरी। ये जो पार्ट है उसे हम एंटीरियर सुपीरियर इलियम कहते हैं और ये जो है वो पोस्टीरियर पार्ट है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और ये इस यहाँ पे सुपीरियर भी होगा और इंफीरियर भी होगा, दोनों साइड। बिफोर दिस हमें ये पॉइंट समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो फीमेल बॉडी में 3 मेन फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं डायमीटर ऑफ पेल्विस में। पहला है जीनेटिक। जब डेवलपमेंट होता है तभी अगर कोई प्रॉब्लम होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई या फिर और कोई प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से जो डायमीटर है वो एबनॉर्मल बन सकते हैं, नैरो बन सकते हैं या फिर मीसलाइन बन सकते हैं। दूसरा है बॉडी साइज़। बॉडी साइज़ अगर थीन या फिर फैटी है तो उसकी वजह से भी डायमीटर चेंजेस हो सकते हैं। और तीसरा है हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इसी वजह से जो डायमीटर है उसमें उसके शेप में चेंजेस या फिर उसका जो डायमीटर है वो नैरो या फिर मिसअलाइन हो सकता है। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस। जब भी हमें फैमिली प्लानिंग करनी है तो हमें डॉक्टर की कंसल्ट लेनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि पेल्विस एडिक्वेट है या फिर नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में और टॉपिक में कोई डाउट है तो फिर कमेंट करें। कोई सजेशन देना चाहे तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और दूसरों को ये वीडियो भेजें ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब करें फॉर द नेक्स्ट लर्निंग। और अंडरस्टैंड कि आ गया है मतलब पूरा टॉपिक, तो आप मेरी चैनल को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू, टेक केयर।